बेयर इन्फिनिटी। आज हम लोग किसकी बात करेंगे? बेयर इन्फिनिटी की। इन्फिनिटिव आप लोग पढ़ लिए हैं बेटा, है ना? इन्फिनिटिव आप लोगों ने पढ़ लिया, लगभग 10 दिन से ज्यादा ही इन्फिनिटिव पे बहुत सारी एक्सरसाइज कर लिया, बहुत सारा ट्रांसलेशन कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे बेयर इन्फिनिटिव के बारे में। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? बेयर का मतलब होता है बेटा खाली। खाली, बेयर का मतलब क्या होता है? खाली। जैसे अगर मैं कहूं आई ही इज बेयर फीट, वह नंगे पैर है, यानी वो उसके पास स्लीपर नहीं है, उसके पास चप्पल जूता नहीं है। तो बेयर, यहाँ पे बेयर का क्या यूज होता है? बेयर का मतलब खाली। यहाँ पे बेयर का इन्फिनिटिव, पहले हम लोग एक बार और फिर से रिकॉल कर लेते हैं जो अब तक पढ़ा। इन्फिनिटिव होता क्या है? आज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जो इतना दिन से 15 दिन से जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो इन्फिनिटिव के बारे में। इन्फिनिटिव क्या होता है बेटा? इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। आई वॉन्ट टू गो, मुझे पढ़ना है, जरा बताइए। आई वॉन्ट टू रीड, मुझे खेलना है। आई वॉन्ट टू प्ले, मुझे हंसना है। आई वॉन्ट टू लव, मुझे रोना है। आई वॉन्ट टू क्राई, आई वॉन्ट टू क्राई। समझ में आई ना? जब टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगता है वो क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। अच्छा एक चीज देखें, अभी तक मैं आई आई हर जगह इस्तेमाल कर रहा था, जरा ये देखिए, उसे जाना है। He wants to go, उसे जाना है। वो गए, वो जाना चाहते थे। He wanted to go, वो जाना चाहते थे। यहां पे देखिए, वे जाना चाहते थे, they wanted to go। यहां पर देखिए बेटा, समझिएगा बात को, यहां सब्जेक्ट आई है want, सब्जेक्ट ही हुआ wants, ही हुआ wanted, दे हुआ wanted। यहां पर जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखें, आपका आई के साथ want लग रहा है, ही के साथ wants लग रहा है, यानी सब्जेक्ट हमारा बदल रहा है। तो यह भी क्या बदल रहा है? वर्ब बदल रहा है। वर्ब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वर्ब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जो भी वर्ब अपने सब्जेक्ट या फिर अपने टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। किस नाम से जानते हैं? याद करिए, पहले ही दिन हमने आपको बताया था फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब वो होता है कि जिसका सब्जेक्ट और टेंस पर प्रभाव पड़ता है, जिस वर्ब का सब्जेक्ट और टेंस पर प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। और जिस वर्ब का सब्जेक्ट और टेंस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी यहां पर हम सब्जेक्ट कुछ भी लिख रहे हैं, टेंस कोई भी कर रहे हैं, यहाँ टू गो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। टू गो आपका जैसा है वैसा ही है। तो यह टू गो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। याद करिए कि आपको फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट वर्ब यानी जिसका सब्जेक्ट और टेंसेस पे फर्क पड़ता है उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। और जिसका सब्जेक्ट और टेंस पर प्रभाव नहीं पड़ता है वो वर्ब क्या कहलाती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी नाम से जानते हैं। और डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी होती हैं? 3 होती हैं। एक होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जिरंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। याद करिए, फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव भी 3 तरह से होते हैं। कैसे कैसे? इन्फिनिटिव का यूज 3 तरह से किया जाता है। कैसे कैसे? एज ए नाउन की तरह से। नाउन में भी 3 तरह से होता है। याद करिए, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और किसका? कॉम्प्लीमेंट के रूप में।
तो यानी नाउन के, फिर से इन्फिनेटिव की बात करते हैं। इन्फिनेटिव तीन तरह से कैसे कैसे यूज होता है, नाउन के थ्रू तरह से, एडजेक्टिव की तरह से और एडवर्ब की तरह से। तीन तरह से यूज होता है ना, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन में भी तीन तरह से होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव में। इन्फिनेटिव में ये सारी चीज बताया था। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बेयर इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, जिसमें टू नहीं लगा रहेगा। टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो इन्फिनेटिव कहलाती थी। अब टू लगेगा ही नहीं तो उसे हम क्या कहेंगे, बेयर इन्फिनेटिव। या बेयर इन्फिनेटिव को एक और नाम से हम लोग लिख सकते हैं, एक और नाम से जानते हैं, क्या, किस नाम से जानते हैं, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव विदाउट टू, इन्फिनेटिव विदाउट टू। ये आप लोग को बेटा लग रहा होगा कि मैं बहुत इजी इजी एग्जांपल इसलिए पढ़ाता हूँ, इजी एग्जांपल। ये गांव घर के बच्चे हैं, एकदम छोटे, जिनका एबीसीडी भी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, ये एकदम छोटे छोटे एग्जांपल से ये फर्क फायदा होगा आपको कि कम से कम आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप बनाना सीख जाएंगे। और जैसे ही बनाना सीख जाएंगे फिर हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े सेंटेंसेस पे वर्क करना शुरू कर देंगे। समझा रही बात में, चलिए। बेयर इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू। अब इन्फिनेटिव विदाउट टू कहां कहां यूज होता है, इसी रूल्स को हम लोग याद कर लेंगे। यानी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, उस वर्ब्स को याद कर लेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जहां भी वो वर्ब्स दिखे आपको, जहां कहीं भी वो वर्ब्स दिखे, वो समझ जाएगा कि यह बेयर इन्फिनेटिव है। और बेयर इन्फिनेटिव के साथ हमें क्या करना है, टू नहीं लगाना है। क्या करना है, टू नहीं लगाना है। तो पहला रूल हम चलते हैं, फर्स्ट रूल जो है, रूल फर्स्ट, बेयर इन्फिनेटिव मॉडल्स के साथ नहीं लगता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग मोडाल भी कहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, मोडाल्स कहते हैं। तो मोडाल्स के साथ हम क्या करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। यानी इसके साथ हम विदाउट टू, यानी इन्फिनेटिव टू, इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज करते हैं। मोडाल क्या होती है बेटा, वो जान लीजिए। इसका नाम तो सुना ही होगा, कैन, है ना, ये मॉडल्स है ना। मॉडल, कैन का पास्ट क्या होता है, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। कुछ बच्चे कुल्ड पढ़ते हैं, हमने अक्सर नोटिस किया है, कुछ बच्चे कुल्ड पढ़ते हैं। तो कुल्ड आप नहीं पढ़िएगा क्योंकि यल इसमें क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो कैन का कुड, समझ में आ रहा है ना एकदम से, कैन का कुड। विल, वुड, विल का वुड। सैल, सैल का शुड। मे, माइट, मे का माइट। मस्ट, डेयर और नीड। ये जो 11 आपके मॉडल्स हैं, इसमें हम टू का यूज नहीं करेंगे। मॉडल टोटल बेटा 13 होती है। कितना होता है, मॉडल टोटल 13 होता है। तो बाकी दो का, दो कौन कौन सा बच गया, दो बच गया, यूज्ड टू और ऑट टू। कौन कौन सा बच गया, यूज्ड टू और ऑट टू। फिर से एक बार चर्चा करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब टोटल 13 होती हैं। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर और नीड। इसके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव यानी ऐसे वर्ब्स जिसमें हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। समझा क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। आई कैन गो, आई, वह पढ़ सकता है। ही कैन रीड, ही कैन रीड, वह पढ़ सकता है। वे खेल सकते हैं। कैन दे कैन प्ले। समझा रहे सबको, हाँ। मैं हंस सकता हूं।
आई कैन लाफ, यही तो होगा, आई कैन लाफ। तो समझ में आ रहा है? यहां पर देखिए टू का प्रयोग किया गया है, नहीं, ये जो टू है इसको टू को हम यूं ऐसे छिपा हुआ है, ये देखिए टू गो, क्या छुपा हुआ है? टू गो, यानी आई कैन टू गो होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये कैन मॉडल है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए इसके साथ टू नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा? आई कैन गो, ही कैन रन। अब आप देखिए कि सब्जेक्ट बदल रहे हैं लेकिन वर्ब पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज जैसा का वैसा ही। अब ध्यान दीजिए, कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। तो यहां पे आप ये देखिए, आई कुड गो, मैं जा सकता हूं। विल, ही विल रीड, वह पढ़ेगा, ही विल रीड। हम पढ़ेंगे, हम खेलेंगे, वी शैल प्ले। अच्छा, कंपटीशन में ध्यान देना, कंपटीशन में क्या करेगा? वो दे देगा, ऐसे देगा, वी शैल टू रन, वी शैल टू रन, और वो आपसे एरर पूछ देगा कि इसमें क्या एरर है? क्या एरर है? टू, यानी टू यहां पर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही सबको बात, है ना? तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम क्या करते हैं? बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं, इसके साथ टू का प्रयोग नहीं करते। समझ आ गई बात? बाकी के वर्ब्स हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा?